अस्सलामुअलैकुम। हे फ्लिक्स लेके आया पाकिस्तान का पहला धमाकेदार डिजिटल गेम शो कैश फ्लैश। आज मैं आई हूँ आपके पास एक नए एपिसोड के साथ। मेरा नाम है एलिया और मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे गेम शो में जहाँ आप हंसी के साथ जीत सकते हैं बहुत सारे कैश प्राइजेस। तो दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े और छापें ढेर सारा कैश। मैं आपको बताती हूँ इस गेम का फॉर्मेट एक बार फिर से। इस गेम में मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल और दूंगी मैं आपको सिर्फ 4 ऑप्शन। वक्त होगा आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का, तो अपने मोबाइल अपने हाथ में रखिएगा और तेजी जवाब दें। चलें आज चलते हैं हम अपने एपिसोड की तरफ। वैसे आज मेरा मूड ना काफी शायराना है, तो हम कुछ शायर भी डिस्कस करेंगे। इसी बात पे मुझे एक राहत इंदूरी का शेर याद आ गया। अर्ज किया है, गुलाब ख्वाब दवा जहर, गुलाब ख्वाब दवा जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर शाह इमाम क्या क्या है, फकीर शाह इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए, अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए, मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। देखते हैं हम अपना पहला सवाल आज का। तो अपने मोबाइल प्लीज रेडी करके रखिएगा क्योंकि वक्त है आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का। वैसे मैं बताती चलूं कि यहाँ हम विनर्स की अनाउंसमेंट कैसे करेंगे। हमारे फेसबुक पेज पे आप प्लीज अपडेटेड रहिएगा क्योंकि सारे अनाउंसमेंट होंगी संडे को। तो देखते हैं हम अपना पहला सवाल। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी जैस्मिन, ऑप्शन सी गोभी का फूल या ऑप्शन सी ट्यूलिप। तो आपका टाइमर शुरू हो चुका है। मैं फिर से एक बार सवाल रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी जैस्मिन, ऑप्शन सी गोभी का फूल या ऑप्शन डी ट्यूलिप। वैसे देखा जाए मुझे तो कौमी फूल रोज ही लगता है, लेकिन जैसे पाकिस्तान के हालात है ना, गोभी का फूल होना चाहिए। जस्ट इमेजिन वैलेंटाइंस डे पे बंदा रोज की जगह गोभी का फूल पकड़ा है, कैसे लगेगा हमें रिएक्शन। तो चले जल्दी आंसर्स दें क्योंकि टाइम है आपके पास बहुत कम और कैश प्राइजेस हैं बहुत ज्यादा। तो आपके पास रहते हैं सिर्फ 5 सेकेंड। 5 4 3 2 एंड 1। टाइम्स अप गाइस। अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल। वैसे सही जवाब देने का टाइम तो आपके पास खत्म हो चुका है। इसी बात पे हम अपने अगले सवाल पे देखेंगे। इस पे सुनाती हूँ मैं आपको एक नया शेर। इतना आसान भी नहीं है एहतमाम अज़वाज, इतना आसान भी नहीं है एहतमाम अज़वाज, कामयाबी के लिए मेहनत मुशक्कत कीजिए। सीखिए इमरान खान से खाना आबादी का राज, सीखिए इमरान खान से खाना आबादी का राज, आपको शादी करानी हो तो धरना दीजिए। देखते हैं हम अपना नया सवाल। हमारा दूसरा सवाल आज का। कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पहला टेस्ट मैच 1952 में खेला था। इसके ऑप्शंस मैं आपको बताती चलूं। ऑप्शन ए इमरान खान, ऑप्शन बी मोइन खान, ऑप्शन सी जावेद मियांदाद या ऑप्शन डी हनीफ मोहम्मद। आपका टाइमर शुरू हो चुका है और मैं आपको ऑप्शन फिर से रिपीट करती चलूं। ऑप्शन ए इमरान खान, ऑप्शन बी मोइन खान, ऑप्शन सी जावेद मियांदाद या ऑप्शन डी हनीफ मोहम्मद। अब देखा जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। टेस्ट मैच 1952 हुआ कहाँ था, कुछ याद है किसी को? टाइमर आपका शुरू हो चुका है। प्लीज जल्दी आंसर करें। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 सेकेंड। 5 4 3 2 एंड 1। आंसर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं कमेंट्स में। देखते हैं इस बार जीतेगा कौन। चलें इसी बात पे मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि अनाउंसमेंट होगी हमारे फेसबुक पेज पे संडे को, तो प्लीज वहां अपडेटेड रहिएगा। और हर क्वेश्चंस के होंगे 4 विनर्स, तो आपके पास मौके हैं ढेर सारे। इसी बात पे चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आ रही हूँ बस थोड़ी सी देर में। हथौड़ा ग्रुप पाकिस्तान की तारीख में एक आइकॉनिक सीरियल किलिंग का वाकया है।
लगभग 100 अफराद ऐसी वारदातों का निशाना बने। अब्बा जो जाता था जाने के टाइम कहता था कि जो भी घर से निकलेगा शाम को उसकी टांगें तोड़ दूंगा। और जब उस अफसर का नाम इन्वेस्टिगेशन में आया तो उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया गया। घास में सुई के बराबर इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करके हमने जो है वो इस केस को सॉल्व किया। उस इंस्पेक्टर ने दूसरे अफसरों के सामने उस बयान को मुंह में डाला और निकल गए और इंसाफ उन लोगों को ना मिल सका। वेलकम बैक टू द शो गाइस। तो हम खेल रहे थे कैश कैश, जहां आप जीतेंगे बहुत सारे कैश प्राइज। वैसे मैं आपको बताती चलूं कि एक सवाल में आपके पास होगा टाइम सिर्फ 30 सेकंड का, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं और अपने मोबाइल अपने हाथों में रखें। और मैं ये भी बताती चलूं कि हर सवाल के होंगे 4 विनर, तो आप लोगों के पास मौके हैं बहुत सारे कैश छापने के। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। वैसे धरने वाली बात से मुझे याद आया, जब ये धरने का सीजन चल रहा था ना, तब मैं थी सऊदी अरब में। वहां मैंने अरबी में कुछ लिखा हुआ देखा और मैं उसे वजीफा समझ के पढ़ी जा रही थी 1 साल से। आज एक कमीने दोस्त ने बताया मुझे कि भाई वो तो सऊदिया का कौमी तराना है। अब आप खुद बताएं मेरा क्या हाल हुआ होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल भी ना कौमी तराने के ऊपर ही है। हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने कंपोज किया? पाकिस्तान का कौमी तराना किसने कंपोज किया? मैं इसके ऑप्शंस बताती चलूं। ऑप्शन ए अहमद गुलाम अली चगला, ऑप्शन बी हफीज जालंधरी, ऑप्शन सी अरिजीत सिंह, या ऑप्शन डी आतिफ असलम। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है स्क्रीन की तरफ, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। वैसे अगर हम सोचें, अगर आतिफ असलम हमारा कौमी तराना कंपोज करते तो कैसा होगा? कमेंट्स में जल्दी जल्दी मुझे बताते चलें। और अगर अरिजीत सिंह हमारा कौमी तराना कंपोज करते ना, तो वो भी एक ब्रेकअप एंथम बन जाता। उसको भी हम सुनते सुनते रोज सुबह सुबह रोते। कैसा लगता है हमें? आपका टाइम भी खत्म होने वाला है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर देना शुरू करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। टाइम अप गाइस। अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल से याद आया, कल ना मैं बैठी थी एक चाय के होटल पे अपने शादीशुदा दोस्त के साथ। मेरा दोस्त अपना किस्सा सुनाता है, बताता है, यार कल रात ना मेरी बेगम ने मुझसे शिकायत की कि मेरे आधे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो उससे बोलता है जितना सर है उतना ही दर्द होगा। अब आपको पता है उस दिन के बाद से उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा है। अब नहीं लेने चाहिए ना ऐसे पंगे, वो भी बेगम के साथ। हमारा अगला सवाल है, फातिमा जिन्ना को कौन से टाइटल से जाना जाता है? ऑप्शन ए मादरे मिल्लत, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी आयरन लेडी, या ऑप्शन डी भारतीय एजेंट। मैं फिर से सवाल रिपीट करती हूँ, आपका टाइम बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करें। ऑप्शन ए मादरे मिल्लत, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी आयरन लेडी, या ऑप्शन डी भारतीय एजेंट। वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि संडे को हम लोग अपने सारे विनर्स अनाउंस करेंगे, तो प्लीज अपडेट रहिएगा। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 सेकेंड, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स दें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। टाइम्स अप गाइस। अच्छा, मैं एक और बार आपको बताती चलूं कि 30 सेकंड के अंदर आप लोग जो जो आंसर देंगे वही कंसिडर करे जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर देना शुरू करें। अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी हमारा आज का आखिरी सवाल रहता है। हिट और फ्लॉप, इस रिव्यू शो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, और इसी शो में मैं बताऊंगी आपको कि किसने लगाई आग अपने बजट में, और हम सब का प्यारा लॉलीवुड के कुछ फेमस कंटेंट के बारे में। ओनली ऑन हेफ्लिक्स पर। तो देखना ना भूलिएगा, एवरी थर्सडे एंड संडे। हिट और फ्लॉप। वेलकम बैक टू द शो गाइस। तो हम खेल रहे थे कैश कैश। मैं बताती चलूं कि हमारे हर सवाल के होंगे 4 विनर, तो आपके पास मौके हैं बहुत सारे जीतने। अपने मोबाइल अपने हाथ में रखिए और तैयार रहिए, क्योंकि ये आपका आखिरी मौका है आज का कैश जीतने का। तो हमारा अगला सवाल,
लेकिन उससे पहले ना मैं एक मजाहिया वाकया बताती चलूं। दो मियाँ बीवी जा रहे थे बाजार के अंदर, तो बाजार में एक अंधा फकीर आता है और बीवी से कहता है, शहजादी पैसे तो दे दो, अंधा हूं। शौहर झट से 150 रुपए निकालता है और उसके हाथ में रख देता है। कहते हैं, यार सही कह रहे हो, वाकई अंधे हो तुम। अब बताइए ऐसे शौहरों का क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं आज का आखिरी सवाल। आप लोग तैयार हैं ना? अरे नहीं तैयार? तैयार हो जाए, अपने मोबाइल हाथ में रखें, आखिरी मौका है आज का। तो हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा गेम ओलंपिक में नहीं खेला जाता? इसके ऑप्शंस हैं ए सियासत, बी हॉकी, सी फ्लैग फुटबॉल या डी रोइंग। आपके 30 सेकेंड शुरू हो चुके हैं। मैं आपको फिर से सवाल बताती चलूं, इनमें से कौन सा गेम ओलंपिक में नहीं खेला जाता है? ऑप्शन ए सियासत, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फ्लैग फुटबॉल या ऑप्शन डी रोइंग। याद रखिए ये आपका आखिरी मौका है, 30 सेकंड में जल्दी जल्दी आंसर्स दें ताकि आप जीत सकें आज का आखिरी इनाम। वैसे मैं बताती चलूं कि फेसबुक पर हम लोग संडे को अपने सारे विनर्स अनाउंस कर देंगे, तो प्लीज अपडेटेड रहिएगा और फॉलो करते रहें। आपका टाइम खत्म होने वाला है बिल्कुल, आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप गाइस। वैसे आज के ठंडे ठंडे मौसम में एक आखिरी ठंडा ठंडा शेड ना हो जाए। अर्ज किया है, अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ के लाया तो कहने लगी, मैं तारे तोड़ के लाया तो कहने लगी, ये वो तारे नहीं है जो शौर लाया था फलानी का। चले अब हम देखते हैं आज के शोज के क्वेश्चंस के आंसर्स, और मैं बताती चलूं कि हम सारे विनर्स अनाउंस करेंगे फेसबुक पे संडे को, सो प्लीज फॉलो आवर पेज एंड स्टे अपडेटेड। तो आज का हमारा पहला सवाल था कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? वैसे मुझे तो गोभी का फूल लगा था, लेकिन इसका सही जवाब है जैस्मिन। हमारा दूसरा सवाल था कि वो कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर था जिसने 1952 का टेस्ट मैच खेला था? इसका आंसर है हनीफ मोहम्मद। हमारा तीसरा सवाल था कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने कंपोज किया था? वैसे यहाँ मैंने आपसे पूछा था कि अगर आतिफ असलम हमारा कौमी तराना कंपोज करते तो कैसा होगा। प्लीज हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। इसका सही आंसर है अहमद गुल अली चगला। हमारा चौथा सवाल था कि फातिमा अली जिन्ना को हम किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है मादरे मिल्लत। हमारा आज का आखिरी सवाल था कि इनमें से कौन सा गेम है जो ओलंपिक में नहीं खेला जाता? इसका आंसर तो है हमारा सियासत। सियासत यहाँ तो बहुत खेला जाता है, बट अब देखें बड़े लेवल्स पे हम खेल नहीं सकते उसे। यही हम खत्म करते हैं आज का अपना धमाकेदार एपिसोड। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। प्लीज हमारा फेसबुक पेज विजिट जरूर करें और अपडेटेड रहे, हो सकता है आज आप ही जीते हों। प्लीज अगले एपिसोड में आइएगा अपनी पूरी तैयारी के साथ, और जो नहीं जीते अपना दिल छोटा मत करिएगा, आइएगा अपनी पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि हर सवाल के होते हैं 4 विनर्स। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट एलिया। अल्लाह हाफ़िज़।